जंगल में छुपा हुआ भेड़िया या अंधेरे में छुपा हुआ पिशाच, ये दोनों ही इंसान के डरावने सपनों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है? कौन ज्यादा खतरनाक है? और इन कहानियों ने इतनी खौफनाक शक्ल कैसे ले ली? तो आज द मिस्ट्री वर्ल्ड के इस एपिसोड में हम वेयरवुल्फ और वैम्पायर की गहराई से तुलना करके बताएंगे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा खौफनाक कौन है। दोस्तों, वेयरवुल्फ की कहानी प्राचीन समय से सुनी जा रही है। वेयरवुल्फ की शुरुआत ग्रीक मैथोलॉजी से मानी जाती है। ग्रीस के एक राजा लाइकॉन को भेड़ी में बदलने का श्राप मिला था और उसी समय से लाइकेंट्रॉफी का नाम इस प्राणी से जुड़ी है। दोस्तों, लोक कथाओं की माने तो 15वीं और 16वीं सदी में ये वेयरवुल्फ की कहानियां काफी चर्चे में थी। माना जाता था कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो एक इंसान भेड़िए में बदल जाता है। ये बात सुनने में ही काफी खौफनाक और दिल दहला देने वाली लगती है, मगर ये उस समय की सच्चाई थी। उस समय लोग वेयरवुल्फ या इंसान रूपी भेड़िए को पहचानने के लिए कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर चुके थे जिसे देख के ही समझ में आ जाता था कि ये इंसान रूपी भेड़िए यानी कि एक वेयरवुल्फ है। जैसे कि इंसान की भेड़िए में बदलने की क्षमता, पंजे और तेज दांत जो किसी को भी चीर के रखते, और चांद की रोशनी से नियंत्रित होना। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसे देख के ही समझ में आ जाता था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये वेयरवुल्फ है। दोस्तों, वैम्पायर की कहानियां मध्यकालीन यूरोप से जुड़ी है। इनकी कहानियां ट्रांसिल्वेनिया से शुरू हुई थी, जहां व्लाद द एम्पेलर नाम के राजा ने अपने दुश्मनों को निर्दयता से मार दिया था। इसी खून की प्यास ने वैम्पायर मिथक को जन्म दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वैम्पायर लोगों का खून पीकर अमर रहते हैं। उनके तेज दांत और खतरनाक चेहरा लोगों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। दोस्तों, वेयरवुल्फ की तरह वैम्पायर्स की भी कुछ ऐसी खासियत होती है जो उसे बाकी पिशाचों से बिल्कुल अलग बनाती है। जैसे कि वैम्पायर्स का अमर होना, यानी कि वो मौत के परे होते हैं। उनकी खून पीने की आदत और सूरज की रोशनी और पवित्र चीजों से नफरत होना। दोस्तों, वेयरवुल्फ के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो उसे नेक्स्ट लेवल बीस्ट बना देती है। वेयरवुल्फ के शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है। वेयरवुल्फ के इंसान से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक वेयरवुल्फ के पास क्विक हीलिंग एबिलिटीज होती है। इसका मतलब वो अपने घाव को बहुत ही जल्दी भर सकता है। इवन इफ अगर उसका कोई दुश्मन उसे बहुत ज्यादा घायल कर दे और उसे बिल्कुल जमीन पे गिरा दे, तो भी उसे रिकवर होकर उस पर वापस अटैक करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और वेयरवुल्फ की इसी रिजर्वेशन क्षमता की वजह से वो लगभग अमर बन जाता है। तेज रफ्तार, एक वेयरवुल्फ जंगल में बिजली की गति से दौड़ सकता है। इसका मतलब अगर कोई वेयरवुल्फ के सामने आ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं बच के भाग जाऊंगा यहाँ से या फिर ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक वेयरवुल्फ अपने दुश्मन को पल भर में ही पकड़ के चीर सकता है। और वेयरवुल्फ के पास आना तो दूर, उसके कुर्राहट और उसके हाउलिंग को सुन के ही उसके दुश्मन 10 कदम दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, वैम्पायर्स के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो उसे लगभग अनडिफीटेबल बना देती है। पहला है अमरता। वैम्पायर कभी भी बूढ़े नहीं होते, ना ही कभी मरते हैं। वो हमेशा ही जवान रहते हैं और इंसानों के खून पीने की वजह से उनकी शक्तियां हमेशा बढ़ती रहती है। दिमाग पे नियंत्रण। वैम्पायर अपनी आंखों से ही इंसानों को हिप्नोटाइज करने की क्षमता रखते हैं। वैम्पायर्स इंसानों की भीड़ में ही घूमते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक वैम्पायर के सामने जा खड़े होंगे। वो वैम्पायर आपसे बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं पेश आएगा और जरूरत पड़ने पर जैसे ही उसे मौका दिखेगा वो आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा। वैम्पायर आपको अपने वश में कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक वैम्पायर के वश में आकर उसकी दुनिया में पहुंच गए। एक और चीज जो वैम्पायर को बहुत खास बनाती है वो ये है कि रात के अंधेरे में वो बिना किसी को दिखे ही हमला कर सकते हैं। वो अपना रूप चमगादड़ में बदल लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अपने दुश्मन को उड़ के ही पहुंच जाते हैं। दोस्तों, असीम शक्तियां होने के बाद भी दोनों प्राणियों में कुछ ना कुछ कमजोरियां भी होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आपके पास असीम शक्तियां हैं तो कुछ ना कुछ आपकी कमजोरी भी होगी जो आपको किसी ना किसी सिचुएशन में डाउन जरूर करेगी। सिमिलरली वेयरवुल्फ और वैम्पायर में भी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो अगर पकड़ में आ जाए तो उन्हें हराना थोड़ा आसान हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेयरवुल्फ की। वेयरवुल्फ की सबसे अहम कमजोरी है चांदी। वेयरवुल्फ को चांदी से गहरा नुकसान होता है। वेयरवुल्फ चांद की रोशनी से बंधा हुआ है और सामान्य समय में वो एक नॉर्मल इंसान है।
यानी कि सिर्फ एक फुल मून नाइट पे ही वो अपनी पावर्स का पूरा पोटेंशियल यूज कर सकता है। अगर फुल मून नहीं है तो वेयरवुल्फ अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर सकता, इवन वो एक वेयरवुल्फ में ही कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम वैम्पायर की बात करें तो हम सबको पता है कि वैम्पायर का सबसे मेजर वीकनेस है सूरज की रोशनी। हम सबको पता है कि वैम्पायर्स की स्किन सूरज की रोशनी से जलने लगती है, वो सूरज की रोशनी को सरवाइव ही नहीं कर पाता। दोस्तों वैम्पायर की दूसरी कमजोरी है लहसुन और पवित्र चीजें। पवित्र चीजें जैसे कि क्रॉस। अगर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस कोई उसके सामने ले आए तो वैम्पायर को दूर भगाया जा सकता है। और तीसरा और सबसे अहम है लकड़ी का घोटा। जी हाँ, अगर आपको वैम्पायर को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसके ऊपर एक लकड़ी के खोटे से हमला करना पड़ेगा। इसका मतलब उसके दिल में आपको लकड़ी का खूंटा घोंपना पड़ेगा। यही हो सकता है वैम्पायर का अंत। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ में अगर लड़ाई होती है तो आखिर में कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों के पास ये अनडिफिटेबल शक्ति और अनइमेजिनेबल पावर्स है, तो इसे डिसाइड कर पाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर हम दोनों की पावर्स को आमने सामने रखें तो हम देख सकते हैं कि वेयरवुल्फ की ताकत उसकी शारीरिक ताकत और उसका गुस्सा है। दूसरी तरफ वैम्पायर की चालाकी, उसकी दिमाग पे नियंत्रण करने की शक्ति और उसकी अमरता उसकी ताकत है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वेयरवुल्फ एक वैम्पायर तक पहुंच जाए तो उसकी ताकत वैम्पायर को पूरी तरह से तहस महस कर सकती है, उसको फाड़ के रख सकती है। वैम्पायर उसके सामने 5 मिनट के लिए भी नहीं टिक पाएगा। मगर वैम्पायर की तेजी और उसके दिमाग चलाने की एबिलिटीज उसे एक बढ़त देती है। अगर एक वैम्पायर अपने आप तक वेयरवुल्फ को पहुंचने ही नहीं देगा तो वेयरवुल्फ उसकी कैसे फाड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। अगर एक वैम्पायर छुप के कहीं से हमला करता है तो वो वेयरवुल्फ पे ज़रूर भारी पड़ सकता है। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर एक वेयरवुल्फ और एक वैम्पायर का आमना सामना हो तो उस सिचुएशन में वेयरवुल्फ ज़रूर जीतेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस पर एक लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से हॉरर, थ्रिलर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे ही हॉरर, थ्रिलिंग और चिलिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।